आप सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर के पास लौट कर आना। अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं तो यह वचन फिर आज आपके लिए है। परमेश्वर का वचन आपसे यह कहता है कि फिर से परमेश्वर के पास लौट आओ। प्रियो, परमेश्वर हमसे दूर नहीं हुए हैं, हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर तो आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर ये चाहते हैं कि उनकी संतानें, उनके पुत्र पुत्रियां जो खो गई हैं वो लौट कर आए। परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति कम नहीं हुआ है। परमेश्वर की दया कम नहीं हुई है। आप परमेश्वर के हैं। हो सकता है आपने अपने जीवन में उड़ाऊ पुत्र की तरह कुछ ऐसे चुनाव कर लिए और उस चुनाव की वजह से आप अपने स्वर्गीय पिता से दूर हो गए। लेकिन प्रियो, आपको लौट कर आना होगा। लौट कर आने में ही भलाई है। परमेश्वर से दूर हम जीवन नहीं जी सकते हैं। प्रियो, उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत से हम ये सीख पाते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर से दूर हुआ, अपने मन मर्जी के द्वारा उसने गलत चुनाव किया, तो क्या हुआ? उसे केवल दुख, परेशानी, मुसीबत का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय पिता से दूर केवल अशांति है। स्वर्गीय पिता से दूर केवल सूखापन है। अगर आप उनके करीब रहेंगे तो सदैव आनंदित रहेंगे। उड़ाऊ पुत्र ने जब पिता का घर छोड़ा तो वो दर दर भटकने लगा, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भोजन भी नहीं मिलता था। लेकिन उसने वापिस अपने पिता के घर जाने का मन बनाया। बाइबल बताती है कि वह अपने आपे में आया और उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में दासों को इतना अच्छा भोजन मिलता है और मैं तो यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने फैसला लिया कि अब मैं फिर पिता के घर जाऊंगा और गिड़गिड़ाऊंगा और कहूंगा मुझे एक नौकर के समान रख ले। जब हम आगे वचन पढ़ते हैं तो ये बात जान पाते हैं, पिता ने उड़ाऊ पुत्र को नौकर के समान नहीं रखा, फिर से पुत्र के समान रखा। ऐसा नहीं कि एक बार पुत्र बाहर निकल गया तो उसे बेदखल ही कर दिया। नहीं, उड़ाऊ पुत्र को फिर स्वीकार किया गया, उड़ाऊ पुत्र को फिर से अपनाया गया और उसे फिर से अधिकारी बनाया गया। प्रियो, इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि स्वर्गीय पिता का प्रेम आपके प्रति कम नहीं हुआ है। वे आज भी आपसे प्रेम करते हैं। गलती हमने की, उसका पश्चाताप भी हमें करना होगा। बिना पश्चाताप किए कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये सोचें कि मैं गलती में हूं और मुझे गलती के द्वारा ही स्वीकार कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप सच्चा पश्चाताप कीजिए। आप कहिए, मैं पिता तुझसे दूर हो गया था लेकिन अब फिर आया हूं, मुझे फिर से ग्रहण कर ले। परमेश्वर आज भी बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हम भेजा था इस दुनिया में। आपसे आज भी उतना ही प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो संतान हैं, आप जो परमेश्वर की संतान हैं, पिता कठोर नहीं हुए हैं। फैसला गलत हमने लिया। स्वर्गीय पिता तो आज भी वैसे ही हैं। वे आज भी वही हैं। बहके तो हम थे। प्रियो,
लौट आइए। परमेश्वर भी आज आपसे ये कह रहा है कि लौट आइए, उस गलत चुनाव से मुड़ आइए। आपने जो भी गलत मार्ग का चुनाव किया, वो चुनाव आपको आपके स्वर्गीय पिता से दूर लेकर गया। पिता के पास आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। जब तक आप स्वर्गीय पिता के करीब रहेंगे, तब तक आप अधिकारी बने रहेंगे। स्वर्गीय पिता से दूर हमारी कोई कीमत नहीं है। स्वर्गीय पिता से दूर केवल भटकना है, केवल अशांति है। तो प्रियो, भलाई इसमें है कि हम लौट आए, हम लौट कर आए पिता के पास। आप फैसला लीजिए कि मैंने जो भी गलत डिसीजन लिया, मैंने जो भी गलत चुनाव किया, मैं आज उस चुनाव को त्यागता हूँ, मैं आज ही उस फैसले को छोड़ता हूँ और अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस जाता हूँ। पिता इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आपने एक अच्छा मन बनाया वापस लौट कर आने के लिए। हमें यह पता होना चाहिए कि स्वर्गीय पिता आज भी हमसे प्रेम करते हैं। वे आज भी हमें अपना बनाने के लिए तैयार हैं। तो प्रियो, क्या आप लौट कर आने के लिए तैयार हैं, या आप स्वर्गीय पिता से दूर ही रहना चाहते हैं? अगर दूर ही रहना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सारी खुशियां, सारा सुकून केवल पिता के पास है। केवल स्वर्गीय पिता आपको हर चीज मुहैया करा सकते हैं। आपके लिए परमेश्वर के पास एक बहुत अच्छी कल्पना है। जब आप परमेश्वर को अपना पिता मानेंगे और एक पुत्र की तरह आप जीवन जिएंगे, तो वो सारा अधिकार आप पाएंगे। जो स्वर्गीय पिता का है वो फिर आपका भी होगा। प्रियो, बुराई को आज ही छोड़ दीजिए। हमारे अधर्म के कामों के कारण हम अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य नहीं देख पाते हैं। हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पाप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो प्रियो, आज ही फैसला लीजिए कि मैं मुड़कर अपने स्वर्गीय पिता के पास जाऊंगा और एक पुत्र की तरह जीवन जीऊंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।